ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज जो है श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उनको कोटि कोटि नमन। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को जो है श्री रामानुजाचार्य की संक्षिप्त जीवनी बताने जा रहा हूँ कि रामानुजाचार्य कितने सरल व्यक्तित्व के स्वामी थे और उनको प्रभु की कृपा से इतनी उनके ऊपर इतनी अच्छी कृपा थी कि वो कई सारे लोगों की समस्याओं को बहुत ही आसानी से सुलझा लेते थे। ऐसा उनका मानना था कि ये प्रभु कृपा ही है। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। एक बार बोल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, श्री रामानुजाचार्य जी बहुत ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य अलावंदार यानी अर्थात यमुनाचार्य जी की परंपरा में थे, जो कि इनके गुरु थे। दोस्तों, इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण के तिरुकुदूर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी, तभी इनके पिता का देहावसान हो गया था और इन्होंने कांची में जाकर यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि इनके गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। बहुत जो है ये ज्ञानवान थे शुरुआत से, कि या इनका दिमाग इतना तेज था कि ये गुरु की भी चीज़ों में जो है दोष निकाल दिया करते थे। इसीलिए गुरुजी इनसे बड़ी ईर्ष्या करते थे, यहाँ तक कि वे अपने प्राण लेने तक के लिए उदारू हो गए थे। उनसे इतना ईर्ष्या करने लगे थे कि वो उनके प्राण भी लेना चाहते थे। कौन? गुरु उनके। उन्होंने रामानुजाचार्य के सह अध्यायी एवं चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट रामानुज की काशी यात्रा के बहाने किसी घने जंगल में ले जाकर वहीं उनका काम तमाम कर दे। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से एक व्याध और उसकी स्त्री ने इनके प्राणों की रक्षा की। तो देखिए, कि गुरु भी किसी शिष्य की इतनी अच्छी उनकी जो पावर थी, विल पावर, और उनका कितनी अच्छी नॉलेज थी कि वो उनके में भी दोष निकाल दिया करते थे चीज़ों में। तो वो उनसे खुन्नस खा गए। ठीक है, उनको बहुत बुरा लगने लगा कि मेरे को ये गलत साबित कर देते हैं। तो वो देखिए किस हद तक चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। विद्या, चरित्र बल और भक्ति में श्री रामानुजाचार्य जी बहुत ही अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी, जिनके बल से इन्होंने कांची नगरी की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त किया कर दिया था। तो इस विषय में संबंध में बहुत ही रोचक एक दोस्तों कथा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आगे क्या होता है कि मनुष्य में जो कुछ भी प्राप्त करता है वह केवल अपने पुरुषार्थों से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके पीछे उसके ऊपर कुछ ईश्वर कृपा भी होती है। अतः मनुष्य को जो कुछ भी धन, विद्या आदि रूप में प्राप्त हो, उसे अन्य में भी बांटते रहना चाहिए, यानी कि अपने पास नहीं रखना चाहिए, सभी को जो है बांटते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विद्या बांटने से भी क्या होती है और बढ़ती है, घटती नहीं है। और विद्या ददाति विनयम, जितना विद्या आपको आएगी और आपके अंदर विनय, दयालुता और भी आती जाएगी, और जितना आप दूसरों को बांटेंगे उतनी ही विद्या और बढ़ेगी आपके पास। दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, राजकुमारी से देखो होता क्या है कि कांची नरेश की एक राजकुमारी होती है। तो वो उसके अंदर एक ब्रह्म राक्षस जो है आविष्ट हो जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। वह पूर्व जन्म में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था। कौन? वो ब्रह्म राक्षस जो उस राजकुमारी के ऊपर आ गया था। तो राजकुमारी परंतु जीवन में किसी भी विद्या दान नहीं दिया, फलस्वरूप वह ब्रह्म राक्षस हुआ। तो दोस्तों, उसने कभी भी जीवन में किसी को जो है विद्यादान नहीं किया था, तो इसलिए उसको ब्रह्म राक्षस वो जाके बना। राजकुमारी जी को
प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक मंत्रज्ञ बुलाए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। नरेश का आमंत्रण पाकर रामानंद जी के रामानुज जी के गुरु यादव प्रकाश जी भी शिष्यों के साथ कांची आए। उन्होंने जैसे ही मंत्र प्रयोग करना प्रारंभ किया, तुरंत ही ब्रह्म राक्षस ने, जो राजकुमारी के अंदर था और राजकुमारी के मुख से ही बोलता है कि तू जीवन भर मंत्रपात करे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यह तेरा शिष्य रामानुज यदि मेरे मस्तक पर अपना अभय कर रख दे तो यह मैं प्रेतत्व से मुक्त हो जाऊंगा। तो देखिए, उसको भी पता चल गया कि कितना प्रभाव है रामानुज के अंदर। तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि आप मंत्र कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रामानुज से कहिए कि वो अपना हाथ मेरे सर पर रखते हैं। तो यह सुनकर फिर रामानुजाचार्य आगे बढ़ते हैं और राजकुमारी जी के मस्तक पर जैसे ही हाथ रखकर भगवान का स्मरण करते हैं तो वो तुरंत ही क्या हो गई, राजकुमारी जी तुरंत स्वस्थ हो गई और उसे पीड़ित करने वाला ब्रह्म राक्षस भी उस कुत्सित योनि से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। जब महात्मा अलावंतार मृत्यु की घड़ियां गिर रहे थे तो उन्होंने शिष्यों के द्वारा रामानुजाचार्य जी को बुलावा भेजा। ठीक है, परंतु रामानुज जी श्रीरंगम पहुंचने के पहले अलावंदार यानी यमुनाजीचार्य भगवान नारायण के पास पहुंच चुके थे। वहाँ जो है यमुनाचार्य जी की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। इसका कारण वे समझ नहीं पाए, कोई भी मतलब नहीं सुगे। तो वो तुरंत ही देखते हुए समझ गए कि ये संकेत जो यमुनाचार्य जी दे रहे हैं वो मेरे लिए, यानी रामानुजाचार्य स्वयं कह रहे हैं वो मेरे लिए ही जो है। ठीक, तो जब वो देखते हैं कि 3 उंगलियां उनकी मुड़ी हुई हैं तो ये देखकर जो है रामानुजाचार्य जी स्वयं समझ जाते हैं कि ये मेरे लिए ही यमुनाचार्य जी संकेत कर रहे हैं। तो यमुनाचार्य जी क्या मंतव्य था इस समय कि यमुनाचार्य जी चाहते थे कि रामानुजाचार्य जी ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और अलावंदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका लिखें। ठीक है, तो ये उनके संज्ञान में आ गया। उन्होंने अलावंदार के मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं उन तीनों ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा और लिखवाऊंगा। रामानुजाचार्य जी की यह कहते ही अलावंदार जी की 3 उंगलियां जो है मुड़ी हुई थी वो सीधी हो गई। इसके बाद रामानुज जी ने अलावंदार के प्रधान शिष्य पेरिय नाम्बी से विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गए। रामानुजाचार्य जी दोस्तों शुरुआत से ही गृहस्थ में थे। ठीक है, उनकी शादी भी हुई थी दोस्तों और वो अच्छे से गृहस्थ जीवन भी व्यतीत कर रहे थे, बहुत अच्छे से उसका पालन कर रहे थे। परंतु बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई दोस्तों कि वो गृहस्थ में रहते हुए अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने गृहस्थ का परित्याग कर दिया और श्रीरंगम जाकर यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ले ली। बट सन्यास लेना भी उनके लिए जो है इतना आसान नहीं था। इसके पीछे भी बहुत ही विलक्षण सी घटना घटती है, बहुत ही ऐसी बातें होती हैं जिसको आप सुन के कहेंगे कि हाँ वाकई में। तो आगे देखिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको। जो यमुनाचार्य जी हैं वो उनके गुरु थे और श्री रामानुजाचार्य शुरुआत में रामानुजाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु ऐसा संयोग ही नहीं पड़ा कि उससे पूर्व ही श्री यमुनाचार्य जी परम धाम को प्रस्थान कर गए। अतः आचार्य जी ने उनके 5 शिष्यों, ठीक है, कौन कौन से 5 शिष्य थे दोस्तों?
श्री कांचीपूर्ण जी, श्री महापूर्ण जी, श्री गोष्ठी पुत्र पूर्ण जी, श्री शैलपूर्ण जी और श्री मालाधर जी। ठीक है, उनसे जो है 5 उपदेश ग्रहण किए और उन्हें अपना गुरु मान लिया इन पांचों को। एक दिन उन्होंने अपने श्री कांचीपूर्ण महाराज जी को अपने घर भोग लगाने के लिए तैयार किया। भोग लगाने, प्रसाद ग्रहण करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया घर में अपने, और अपनी पत्नी जिनका नाम जो है तंज मांबा था, उनसे प्रसाद तैयार करने को कहा। प्रसाद तैयार होने पर वे गुरुजी को बुलाने के लिए गुरुजी किसी अन्य मार्ग से पहले ही उनके घर पहुंच गए। तंज मामा ने उनको प्रसाद तो ग्रहण कराया, पर रसोई में बचा हुआ समस्त भोजन शूद्रों में बांटकर और रसोई धो साफ कर पुनः भोजन बनाकर श्री रामानुज को दिया। मतलब आप ये देखिए कि एक बार तो उनको गुरुजी को खिला दिया, और खिलाने के बाद फिर से पूरे जो सारे बर्तन साफ किए, रसोई साफ किए, फिर रामानुजाचार्य जी के लिए, अपने पति के लिए दोबारा से भोजन बनाया और उनको ग्रहण कराया। तो जब रामानुजाचार्य जी ने इसका कारण पूछा, तब तंज मांबा जी ने कहा कि कांचीपुर जी हीन जाति के हैं, अतः उनका उच्छिष्ट मैं आपको नहीं दे सकती। पत्नी के मन में गुरु के प्रति इस प्रकार के मतलब जो है गंदे विचार जानकर रामानुज जी का मन बहुत ही दुखी हो गया। तो और दोस्तों, यही केवल एक ही वाक्य नहीं हुआ था, आगे और वाक्य सुनिए। तो एक दिन उन्होंने अपने दूसरे गुरु जी, जिनका नाम है श्री महापूर्ण आचार्य जी महाराज जी को भी कुएं पर उनकी महारानी जो थी वो एक बार जल भरने की आई, और रामानुजाचार्य जी की भी पत्नी तंज मांबा भी जल भर रही थी। संयोगवश इनके घड़े पर कुछ जल छिड़क कर तंज मांबा जी के घड़े में चला गया। फिर क्या था दोस्तों, तंज मांबा ने गुरु पत्नी पर कुवाच्यों की छड़ी लगा दी, मतलब उनको बहुत सारी खरी खोटी सुना दी। बेचारी गुरु पत्नी कुछ ना बोल सकी और घर जाकर सारी बात श्री महापूर्ण जी महाराज जी से बताई। श्री महापूर्ण जी महाराज ने उन्हें सांत्वना दी और चुपचाप उनको साथ लेकर कांची से श्रीरंगम आ गए। जब रामानुज जी को इस बात की जानकारी हुई तो उनको बहुत ही दुख हुआ। इसके बाद घटी एक अन्य घटना ने उनको गृहस्थ जीवन में विराम चिन्ह ही लगा दिया। दोस्तों, हुआ यूं कि एक दिन भगवान वरदराज जी की सेवा में गए हुए थे। उसी समय एक भूखा ब्राह्मण इनके घर आ गया। तंज मांबा ने उसका सत्कार करना तो दूर, ऐसी फटकार लगाई कि वे बेचारे ब्राह्मण देवता अपने भाग को कोसते हुए उल्टे भाग खड़े हुए। संयोगवश रामानुज जी मार्ग में ही मिल गए और उन्हें सारी बातें बताई। रामानुज जी बहुत दुखी हुए, परंतु ब्राह्मण को समझा बुझाकर धैर्य धारण कराया और मनी मन संन्यास ग्रहण करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने ब्राह्मण देवता जी को बाजार में कुछ फल आदि खरीद कर दिए और कहा कि आप पुनः मेरे घर जाएं और मेरी पत्नी से कहें कि वह उनके मायके से आए हैं। तुम्हारे बहन का विवाह होने वाला और तुम्हारे पिताजी ने यह सामग्री तुम्हें उपहार स्वरूप भेजी है। यह सुनकर वे आपका बहुत आदर सत्कार करेंगे। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। तंज मांबा ने ब्राह्मण का बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद जब रामानुज आए तो उनसे तंज मांबा ने बहन के विवाह की बात बताई। रामानुज जी ने कहा, यह तो बहुत आनंद की बात है, तुम जाना चाहो तो आज ही चली जाओ, उत्सव के दिन मैं भी आ जाऊंगा। तंज मांबा खुशी खुशी मायके के लिए चल दी। इधर रामानुज भी संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, मतलब उनको वहाँ भेज दिया उनके मायके इस बहाने, और अपना संन्यास ग्रहण कर लिया। इधर इनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और वे भी संन्यास लेकर श्री रामानुज की सेवा करने के लिए श्रीरंगम चले आए। उन्होंने अपना संन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा। श्री रामानुज ने तिरुकोट्टियूर के महात्मा
नाम्बी से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की दीक्षा ली। नाम्बी ने मंत्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु रामानुज ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्र कर मंदिर के शिखर पर खड़े होकर सब लोगों को यह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब रामानुज से इस धृष्टता का कारण पूछा तब वे इन पर बहुत रुष्ट हुए और कहने लगे, तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर रामानुज ने बड़े विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यदि इस महामंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यंत्रणा से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में ही आनंद ही मिलेगा। रामानुज के इस उत्तर में गुरु को क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुज ने अपने समदर्शिता और उदारता का परिचय दिया। यद्यपि श्री रामानुजाचार्य जी उदार और संवर्ती प्रकृति थे, परंतु आचार विचार से आप बहुत ही पक्के थे और उसमें जरा सी भी ढिलाई पसंद नहीं करते थे। एक बार श्री जगन्नाथ स्वामी जी का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पंडे पुजारी आचार भ्रष्ट हैं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए वे वहाँ के राजा से मिले और उनका ध्यान पुजारों की आचारहीनता की ओर आकृष्ट कराया। राजा की सहमति से उन्होंने सभी पंडे पुजारियों को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा पूजा सौंप दी। इधर पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए गए जाने कारण वृत्तिहीन हो गए। वे बेचारे मंदिर के पीछे बैठकर रोने विलखने और महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रभु तो परम करुणामय है ही। उनसे पंडे पुजारियों का दुख ना देखा गया। उन्होंने स्वप्न में श्री रामानुजाचार्य जी से कहा कि वे पंडे पुजारियों को जो है उसी मंदिर में सेवा करने का मौका दें उन्हें। इस पर रामानुजाचार्य जी ने कहा कि वे मंदिर में वेद विरुद्ध शूद्र व्रत आचरण करते हैं, अतः मैं उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि वे लोग जब मेरे सम्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं तो वो मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, अतः मेरी सेवा पूजा कार्य तुम उन्हें ही दे दो। परंतु रामानुजाचार्य को उनकी किसी भी शर्त पर सेवा पूजा करना स्वीकार नहीं था। करुणामय भगवान को अपने भक्त रामानंदाचार्य जी की हट भी रखना था और अपने सेवकों पर भी करुणा रखनी थी। उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रामानुज को शिष्यों समेत श्री रंगधाम पहुंचा दो। गरुड़ जी ने प्रभु की आज्ञा अनुसार श्री रामानुजाचार्य को शिष्यों सहित रात में सोते समय श्री जगन्नाथ धाम से श्री रंगधाम पहुंचा दिया। प्रातः जागने पर आश्चर्यमयी घटना को देख श्री रामानुज जी प्रभु की भक्त वत्सलता का अनुभव कर गदगद हो गए। आगे देखिए दोस्तों, रामानुज ने अलावंदार की आज्ञा के अनुसार अलावतारों के दिव्य प्रबंधन का कई बार अनुशीलन किया, उसे कंठ कर लिया। उनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने इन्हें अलावंदार की गद्दी पर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए जिन्होंने कई बार इन्हें मार डालने की चेष्टा की। एक बार इनके किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने उन्हें सावधान कर दिया। इस प्रकार श्री रामानुज के प्राण बच गए। रामानुज ने अलावारों की भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारतवर्ष की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवृत्ति का श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। यह ग्रंथ पहल कश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया था।
इनके प्रधान शिष्य का नाम कुरत्तालावर अर्थात कुरेश था। कुरत्तालावर के पराशर और पिल्लन नाम के 2 पुत्र थे। रामानुज ने पराशर के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंधन की टीका लिखवाई। इस प्रकार इन्होंने अलावंदार की तीनों इच्छाएं को पूर्ण किया। इस समय आचार्य रामानुज मैसूर राज के शालग्राम नामक स्थान में रहने लगे थे। वहाँ के राजा भिट्टीदेव वैष्णव धर्म के सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज ने वहाँ 12 वर्ष तक रहकर वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की और सन 1099 ईस्वी में उन्हें नम्मले नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने इसका जीर्णोद्धार कराया कर पुनः नए ढंग से निर्माण कराया। वह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है वह पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी ज़्यादा बढ़कर मानती थी। बहुत ही सुंदर जो है कथा है। आगे दोस्तों ये घटना सुनिएगा। तो वो राजा की जो लड़की थी उसे जो है वो प्राणों से भी ज़्यादा उसको मानती थी, उस मूर्ति को जो श्री राम जी का विग्रह था। रामानुज अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति प्राप्त कर उस विग्रह को वहाँ से ले आए और उसकी पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापना की। इस संदर्भ में जो कथा प्राप्त होती है वह भगवान की अतिशय भगवत वत्सलता की कथा है। हुआ यूं कि भगवान ने आचार्य श्री को सपने में कहा कि मेरी उत्सव मूर्ति बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, आप उसकी स्थापना कीजिए। भगवान का आदेश पाकर रामानुज ने बहुत से शिष्यों को लेकर बादशाह के किला घेर लिया। जब बादशाह ने समाचार मिला तो उन्होंने मंत्री से कहा कि आचार्य श्री को संग्रहालय में ले जाकर सभी मूर्तियों के दर्शन करा दो। जो मूर्ति इनकी इष्ट हो उन्हें प्राप्त करा दो। रामानुज जी ने संग्रहालय में जाकर मूर्तियों के दर्शन किए, परंतु उन्हें वह मूर्ति न दिखाई दी जिसके लिए भगवान ने आदेश दिया था। इससे रामानुज जी को बहुत ही चिंतित हुए और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हुए। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान ने रात्रि में पुनः स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं शहजादी के पास हूँ और उसकी प्रीति डोर से बंधा हूँ। वह मुझ में इतना स्नेह करती है मुझे कि वह एक क्षण को भी अलग करना नहीं चाहती। रामानुज जी ने पुनः बादशाह जी से भेंट की और उन्हें सारी बात बतलाई। बादशाह ने सेनाजी से कहा कि वह उस मूर्ति को हिंदू साधु को सौंप दे। इसके बदले में उसके लिए मणि निर्मित मूर्ति बनवा दी जाएगी। परंतु शहजादी किसी भी प्रलोभन मूर्ति को अपने से अलग करने के लिए राजी नहीं हुई। अंत में निर्णय यह हुआ कि मूर्ति सभा के मध्य में रख ली जाएगी और उसके बुलाने पर जिसके पास चली जाएगी वही उसकी प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन मूर्ति का श्रृंगार करके सभा के मध्य में पथरा दिया गया और आचार्य जी तथा शहजादी दोनों से मूर्ति को अपने पास बुलाने के लिए कहा। सर्वप्रथम आचार्य जी ने मूर्ति का आह्वान किया, परंतु मूर्ति टस से मस न हुई। इसके बाद शहजादी ने अपने आराध्य रूप मूर्ति विग्रह से विनय की तो मूर्ति बड़े ही प्रेम के साथ शहजादी की ओर चल दी। यह देखकर अन्य लोग भी विस्मित हो गए, परंतु आचार्य श्री कुपित होकर भगवान जी से बोले, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही करना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों। आचार्य जी के इस प्रकार उलाहना देने पर मूर्ति पुनः वापस लौटकर उनकी गोद में विराजमान हो गई। सभा धन्य धन्य कहकर कह उठी। मूर्ति लेकर वैष्णव जन तो चल दिए, पर शहजादी ने अन्य जल त्याग दिया। बादशाह को लगा कि उसकी पुत्री प्राण दे देगी। उसने उसे भी आचार्य के पीछे जाने की अनुमति दे दी। शहजादी को इस प्रकार मार्ग में मूर्ति के दर्शन मिलते रहे, पर मंदिर में प्रतिष्ठित होने के कारण उनका प्रवेश निषेध हो गया। तब करुणामय भगवान से उसका दुख देखा न गया और कहा जाता है कि उन्होंने सबके सामने देखते देखते उसे अपने शिव विग्रह में लीन कर दिया। शहजादी के अतिशय
प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी उसकी एक स्वर्ण प्रतिमा भगवान के समीप विद्यमान है। कुछ समय पश्चात आचार्य रामानुज श्रीरंगम चले गए। वहां उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें नम्मा लावार और दूसरे अलवार या संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई और उनके नाम से कई उत्सव भी जारी किए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंदराज पेरुमल की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। आचार्य रामानुज ने 74 प्रिय शिष्य थे जो सब के सब संत हुए। तो 74 शिष्य दोनों उनके, और बहुत ही सबके सब बहुत पहुँचे हुए संत हुए। उन्होंने कुर्तलावर के पुत्र महात्मा पिल्लकोचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाकर 120 वर्ष की अवस्था में इस संसार को त्याग दिया। दोस्तों 120 वर्ष रहे थे और देखिए कितने अद्भुत कार्य किए थे। ये तो उनकी संक्षिप्त से भी संक्षिप्त जीवनी थी। तो सोचो अगर आपको मौका मिले या मुझको पूरी पढ़ने का मौका मिले तो सोचो उन्होंने अपनी 120 वर्ष की आयु में, ठीक है, आप कुछ वर्ष निकाल दीजिए स्टार्टिंग के, जो जब वो यौवन अवस्था तक आए होंगे और जब से उन्होंने भ्रमण करना स्टार्ट किया उसके बाद से इनकी जीवनी देखिए 120 वर्ष में उन्होंने कितना अद्भुत कार्य किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को श्री रामानुजाचार्य जी की जीवनी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही रोचक कहानी थी, मुझे लगा आप लोगों को सुनानी चाहिए इसलिए मैंने आपको सुनाई। अब मैंने ये कहाँ से रेफरेंस दे रहा हूँ आइए बताता हूँ कि ये दोस्तों मैंने आपको कथा सुनाई है, इनकी संक्षिप्त जीवनी वो श्री भक्तमाल से सुनाई है जो गीता प्रेस गोरखपुर से आती है। और आपको पृष्ठ संख्या बता देता हूँ कि जो पृष्ठ संख्या है दोस्तों वो है 339 पृष्ठ संख्या पे इनकी जीवनी दी हुई है। तो आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं है तो मैंने आपको ऑडियो सुनाया, आप जितनी बार सुनना चाहे उतनी बार रिपीट करके सुन सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी रामानुजाचार्य के इतने अच्छे व्यक्तित्व के बारे में जान सकें और उनसे कुछ प्रेरणा ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी प्रसन्नचित्तों का जीवन व्यतीत करिए और हाँ हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।